कि उवैद जो है इंडिया में बैठे हुए हैं और वो इंशाल्लाह गजवा हिंद करेंगे और क्या नाम, इस सनातन देश को, जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, वो मुसलमान देश बनेगा। हम इनको ओपनली सपोर्ट करते हैं। हम पाकिस्तान से हैं, वो इंडिया से हैं। गजवाए हिंद जिसका प्लान है ना, उसी के पिछवाड़े में देकर के उधर ही फेंक दिया जाएगा। आपको पता है वो योगी सही जो बात। राशन देता है ना, योगी जो राशन देता है वो राशन मैं नाली में डाल देता हूँ, पता है। इसको अरे भाई अभी ये देखो बनाया था टकला देखो टकला भाई, टकला टकला, और आज उसी से फट रहा है। पता है उसको कि फिर बुलडोजर बाबा का क्या आतंक होता है, कैसे गजवाए हिंद निकालता है पीछे तरफ, पीछे की तरफ से। वैसे मैं आज के बाद ये सब बातें नहीं कहूंगा, और हिंदुस्तान जिंदाबाद, और आज के बाद ये नहीं करूंगा, और अब फ्लैग अभी हटा रहा हूँ, मैं आज के बाद नहीं करूंगा। जी मोहम्मद अली भाई, अस्सलाम वालेकुम, और सभी को मेरा सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। उवैद, उवैद आप तो माशाल्लाह मुस्लिम हैं, आपको सलाम का जवाब दिया जा सकता है। एक्स मुस्लिम को तो मैं जवाब ही नहीं देता, इसलिए मेरे लिए मैटर नहीं करता। मगर आपको आप लोगों मुस्लिम कोई सलाम ही नहीं करता है अली साहब। नहीं नहीं, ये बहुत भी ऐड करते हैं। कर दे। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, ये नहीं। आप अपनी अपनी बहवाई खुद ना, अपना मुंह मिटुम ना बने। ये भी कहें नहीं कि नहीं, मेरे मुस्लिम को, कोई मुझे सलाम ही नहीं करता है, क्योंकि हम अरे सलाम को अभी, महत्व ही नहीं देते मेरे सर। जी अच्छा बोलिए चले, आगे। आप नहीं देती हैं। चला गया ये, गालिब चला गया। गालिब मुझे सलाम करता है, समीर सलाम करता है, क्या नाम, पता नहीं हम तो कितने कोई लोगों के मोमिन साथ को सलाम। तो हम तो कोई मोमिन को ना आप नहीं सलाम करे। करती। जी जी, हम तो अच्छा कोई करती मोमिन हैं। को ना करे। जी अच्छा बिल्कुल। करती हैं, अच्छा करती हैं। आपको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको सूट ही नहीं करता सलाम करना, नहीं उसका जवाब करते ही देना, नहीं ये है मुसलमानों ना। के लिए। सूट 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 मैं सूट करे या ना मैं करे, वो तो अपने ऊपर है कि हम अपने ऊपर कैसे सूटेबल कर सकते हैं। हम करते ही नहीं अरे है। आप, नहीं नहीं, बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए ना, क्योंकि आप इस्लाम छोड़ चुकी हैं। पता नहीं आप हिंदू हैं या अपनी दुकानदारी चला रही है, या वाकई इस्लाम छोड़ के बैठी हुई हैं। तो कहने का मकसद है, हमें तो दुकानदारी में अभी तो, कोई जात नहीं होता है। सुनिए सुनिए, दुकानदारी में कोई जात नहीं होता है। दुकानदारी दुकानदारी होता है। बात को समझा करे। कभी बिजनेस वाली बात करते, कभी बुजदिलों वाली बात करते। आप तो अरे अपने मैं दुकान, कहाँ से, क्या बात है। आप सामान लाने जाते हैं तो क्या आप पहले जाति देख कर जाते हैं क्या दुकान के अंदर सामान खरीदने? क्या बात बिल्कुल जी, करते हैं? मैं दुकानदारी जाति देख दुकानदारी के, होती है ना। नहीं नहीं, ये जाति वगैरह आपके यहाँ चलती है, हमारे यहाँ नहीं चलती है। हम यहाँ पे अगर क्या नो नाम नो, देखते, अभी अभी आपने जस्ट बोला कि आप हिंदू हैं और दुकान चला रही हैं, तो हम तो भाई सब्जी लाने जाते हैं, हम ये नहीं पूछते। हम पूछते भाई आलू कैसे केजी है, टमाटर कैसे केजी, ना कि तो पूछते कि तुम एक्स हिंदू हो या मुस्लिम ना मुस्लिम हो। लगाए ना, आप एक्स क्यों? मुस्लिम ना लगाए, मेरी सबको मर्जी, पता। मेरी क्योंकि मर्जी। नहीं, हमारे यहाँ जातियाँ चलती है, आपके यहाँ फिरके चलते हैं भाई। एक मिनट एक एग्जैक्टली ये मिनट है। एक मिनट मोहम्मद अली भाई, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ना हम आप हमारे यहाँ जातियाँ चलती हैं और आपके यहाँ फिरके चलते हैं ना, तो आप एक इस पे तो मत मिनट बोलिए। एक मिनट, एक्स मुस्लिम एंजल, आपसे एक क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं? हेलो जी जी पूछिए। जी, मैं उसको पूछ रहा हूँ ऊपर। हाँ म्यूट पे है शायद, आप सवाल रखिए। चले वैद, आप अपना सवाल रखें, सवाल हाँ, रखें आप अपना। मैं अपना सवाल ये रख रहा हूँ। आपने मुस्लिम धर्म को छोड़ा, बढ़िया बात है आपके हिसाब से। वैसे मुस्लिम धर्म को छोड़ने के बाद रुसवाही करना, ये आपके हिसाब से सही है? जो रुसवाही आप करती फिर रही हैं, आपने एक धर्म छोड़ दिया, उसके बाद चुप बैठ जाइए। चाहे आप किसी रिलीजन को फॉलो करें, कुछ करें, चाहे आप कुछ भी खाएं, गोबर खाएं या कुछ भी खाएं, रुसवाही क्यों कर रहे हैं उसकी? या आप इसका आंसर दे दीजिए। एंजल जी आप हैं? यार एंजल जी नहीं है, अगर जब तक मैं एक बात जी रखना हाँ चाहूंगा, है, वो वैद थोड़ा सा चल, बोले जी बोले। जी, क्या 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 हुआ? ये आपने क्वेश्चन सुना? कि क्या क्या बोले अली भाई, आपने क्या बोला? नहीं अली अली भाई ने साहब बोला, आपने वैद क्या खान बोला? आपको बोल रहे हैं एंजल जी कि आपने इस्लाम छोड़ दिया तो आप चुपचाप बैठ जाएं, रुसवाई क्यों कर रहे हैं? अच्छा, नहीं इसलिए कर रहे, ये रुसवाई नहीं कर रहे। आपको कहाँ से लगता है रुसवाई किसे कहते हैं? पहले मुझे ये जरा आप एक्सप्लेन करेंगे सर, रुसवाई किसे कहते हैं? इसका मतलब आपके पास बहुत टाइम है, फिर रुसवाई, आप फ्री हैं नहीं बिल्कुल रुसवाई वैसे। किसे कहते हैं? मैं हाँ ये कह हाँ हाँ, रहा हूँ, फ्री है, बिल्कुल बिल्कुल। जी आप बिल्कुल फ्री हैं। हाँ फ्री है, बोलिए। ठीक है, चलिए आपकी मर्जी है, आप फ्री हैं। चलिए मोहम्मद अली भाई कुछ कह रहे थे, उनकी सुन ले। मैं ये कह रहा था, एक्स मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, बात यहाँ पर इन दोनों में एक चीज कॉमन है कि हिंदुओं की जो इनके लिए, हिंदुओं के लिए जो मुकद्दस किताब है, उनको हम मानते ही नहीं है। जीरो, जीरो, जीरो बटा जीरो है हमारे लिए। अब बात ये आ रही है, एक्स मुस्लिम पहले भी इनको एक्स क्या नाम, जब मुसलमान था तो इनको जीरो बटा जीरो मानता था,
और अभी एक्स मुस्लिम बनने के बाद भी इनके दिलों में, इनके दिमागों में उन किताबों को लेके 0/0 ही है। अब मगर ये यहाँ पर पब्लिक में आके नहीं बोलेंगे हाँ जी हिंदुओं की जो किताबें वो हमारे लिए 0/0 है। तो ये इनके अंदर हाँ, तो मुनाफिकत इतनी कूट कूट के भरी हुई है जिसकी कोई हद नहीं। बोले ये सच बोले कि हाँ जी हम मानते हैं। इससे क्या साबित होता है? इससे क्या साबित होता है? इससे आप क्या साबित इससे करना चाह रहे हैं जी अली जी साहब? मैं आपको बताता हूँ। इससे ये साबित होता है हिंदुस्तान में हाँ, आप जब मुसलमान थे, अगर आप थे, अब मुझे नहीं मालूम है कि आप थी नहीं या नहीं थी या दुकानदारी कर रही है, उस वक्त भी आपने फिर से कभी किसी दुकानदारी बोलिएगा तो फिर जाति मत लाइएगा। हाँ, दुकानदारी अच्छा बोलिए तो जाति मत लाइएगा। अच्छा बोलिए। मैं आप एक मेरे को कंप्लीट करने दिया करें, बड़ी मेहरबानी। बीच में थॉट छूट जाते हैं और फिर वो सेंटेंस भी अधूरा रह जाता है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके दिमाग में जब आप मुस्लिम थी तो आप उस वक्त बोले ना, कोई मुसलमान इंडिया का कोई बंदा आके बोल दे कि मैं इनको मुकद्दस किताबें मानता हूँ और इसमें जो लिखा है वो सच लिखा हुआ है, तो हम तो ये कहते हैं कि इंडिया का मुसलमान पहले भी इन किताबों को झूठ मानता था, झूठ का पुलंदा मानता था, और आज भी एक्स मुस्लिम बनने के बाद झूठ का पुलंदा मानता है। तो ये बोले ना, पब्लिक को बताएं आपके दिल दिमाग के अंदर जो है हिंदू किताबों को लेके वो क्या आपने तो विचार ये है। बात प्लीज बोल दी कंटिन्यू। है, हम इसका पूछते ही क्या ये बात रिपीट फिर से आप रिपीट कर रहे सेम बात। हम पूछ रहे इसका बोलने का मतलब क्या है? हम एक्स मुस्लिम है, हम किसी भी जाति धर्म को नहीं मानते हैं, ठीक है? हम इंसानियत को तवज्जो देते हैं। अरे आप लोग क्या इंसानियत को, आपके साथ अभी गजवा हिंद होने वाला है, आप टेंशन ना लो। बिल्कुल बिल्कुल। गजवाए हिंद जिसका प्लान है ना उसी के पिछवाड़े में देकर के उधर ही फेंक दिया जाएगा। गजवा ये ना कभी हुआ ना कभी होगा। एक मिनट मोहम्मद अली भाई, अभी आप चुप रहना। आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए? क्या? हिंदू राष्ट्र। हमें वो राज चाहिए जहाँ पे औरतों को इज्जत दिया जाता है, जहाँ पे उसको ये नहीं कहा जाता है तुम्हें पढ़ने का अलाउ नहीं है, तुम नकाब लगा कर चलो, तुम्हें हिजाब करना है, तुम्हें पढ़ने नहीं जाना है, तुम हमारे लिए खेती हो, तुम कमा नहीं सकती हो, ये मर्द का ही हक है सिर्फ कि वो खुद कमाए। ऐसी चीजें नहीं चाहिए। तो फिर मैं ठीक है? आपको बताऊं कौन सी आइडियोलॉजी में जाना चाहिए। LGBTQ सबसे बढ़िया रहेगी आपके लिए, खुली आजादी है उधर, आप उसमें जाइए। आप तुम क्यों कौन ये क्या होते हो डिसाइड मशवरा करने दिया है वाले कि यार, कहाँ जाएंगे? आप क्या कौन होते हो मशवरा दिया डिसाइड है करने आपने। वाले कि कहाँ जाएंगे? देखिए आप कौन होते हो? हाँ, मेरी मर्जी मेरा नहीं, देश। देखिए एक हाँ, बंदे, आप नहीं कौन नहीं आप होते नहीं डिसाइड करने पाकिस्तानी वाले कि आकर हम मुझे कहाँ जाएंगे? बताएंगे, आप आप थे ना पाकिस्तानी अरब। आकर मुझे बताएंगे, हाँ, आप पाकिस्तानी आकर मुझे बताएंगे कि कहाँ नहीं, जाना है, मैं तो कटोरा इंडिया से लेके हूँ। खुद तो निकल जाए मैं सही तो रास्ते पे। मैं तो इंडिया से हूँ, मैं क्या बताऊंगा। हाँ, मैं तो खुद तो भाई इंडिया तो से तू हूँ। अरब चला जाना, अरब चला जाना। तू यहाँ क्या कर रहा? तू मैं अरब क्यों जाना। अरब जाऊँ? हाँ? मैं क्यों अरब जाऊँ? किसी के नहीं नहीं, बाप तो का तू देश है? अरब, ये अरे तुम्हारे बाप का अरबी देश है? जहनी, अरे तुम्हारे अरे बाप का अरबों तो के देश है गुलाम, नहीं? तुम अरब जाओ ना। तुम अरब जाओ। तुम यहाँ क्या तुम्हारे कर रहे हो? बाप का तुम अरब देश जाओ है? ना। हिंदुस्तान तुम अरब आपके जाओ। आपके फादर का देश है? टू आपके नेशन फादर थ्योरी का बनी नहीं थी तो होता? क्यों नहीं गए? टू नेशन थ्योरी बनी थी जब तुमको इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान चाहिए था, तुम क्यों नहीं गए? तुम यहाँ क्या जग मार रहे हो? वही तो आपके लिए भी सवाल है कि टू नेशन थ्योरी बनी थी तो आपके जो बुजुर्ग थे, आपके जो बड़े थे, वो क्या वहां पे झक मार रहे थे? वो हिंदुओं के साथ क्या लूडो खेल रहे थे? आपके बड़े बिल्कुल। क्यों नहीं चले गए? आप तो अभी अभी ओ एक्स सुनो मुस्लिम सुनो, बने हो, एक मिनट एक अभी मिनट एक्स एक मुस्लिम मिनट बने एक हो। मिनट एक मिनट, मैं एक्स मुस्लिम नहीं हूँ भाई, मैं हिंदू हूँ। मैं हिंदू हूँ, मैं एक्स मुस्लिम नहीं हूँ। चले हाँ हिंदू हाँ, भी है, फर्ज कर लेते हैं आप हिंदू हैं। एंजल, अगर फर्ज कर लें कि हम ये कहते हैं एंजल एक्स मुस्लिम है, चले जी आप हिंदू है ना, आप प्योर सनातनी है। मैं कहता हूं कि ये जैसे उवैद ने कहा कि ये आपका अकेले का देश है, आपका सेकुलर देश है, वहां पे मुसलमान रहते हैं, तो आप कैसे कह सकती है कि मुसलमान अरब चले जाए? आपको बड़ा शौक था तो ना ये मुसलमानों क्यों को गले तो, लगाने का, रखने का। इनके पुरखों तो ने ये गलती की क्यों है ना, इनके पुरखों ने गलती की है ना, नहीं गए ना ये, और ये यहाँ आकर के इस्लाम का कीड़ा बजाते हैं। यहाँ पे रहना है तो हिंदू के जैसे रहो ना, नहीं अच्छा तो अच्छा, वहाँ ये इस्लाम ये इस्लाम को अपने कुदरत अंदर का घुसा के करना है तो अरब जाओ। इस्लाम को एक अपने मिनट अंदर मैं इनको घुसाना बता है दूं, तो अरब ये जाओ। कुदरत का एक निजाम था कि ठीक है ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम है कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसे मुसलमान मौजूद हैं और ये गजवा हिंद करेंगे और आप लोगों का सर काटेंगे, ये सनातनियों का खात्मा करेंगे। प्लीज अच्छा, कंटिन्यू। जैसे इंदिरा गांधी ने आपको जैसे इंदिरा गांधी ने 1971 में आपके 93,000 को अपने पैरों के नीचे कर रखा था, वही वाला गजवा हिंद क्या? वही वाला गजवा हिंद? वो पता है आपको एक आपके कहावत है। आपके पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे इंदिरा गांधी ने, वही नहीं, वाला गजवा हिंद का सपना देख रहे हो क्या फिर से? आपको पता है एक कहावत है, वो आपको नहीं पता शायद से। आप बता दीजिए मोहम्मद अली भाई, आप, मेरे को सूट नहीं करेगा वरना ये लोग जलेंगे।
आप बता दीजिए। नहीं, इनको क्या सूट नहीं करेगा, इनको यही नहीं मालूम है कि क्या ना मुसलमान गजवा हिंद के लिए बसा हुआ है, अल्लाह ताला ने उनको वहां पे गजवा हिंद के लिए रोका है। अब बात कर रही हैं कि इंदिरा गांधी ने और किसने क्या करा था। आप ये भूल गए हो 84 भाई में सुनो हमने सुनो एक मिनट सुनो सुनो ओ भाई मर गए मारने वाले सुनो अरे सुनो सुनो आप सुनो मर गए मारने वाले मर गए मारने वाले अभी पाकिस्तान की उतनी औकात नहीं है। सुनो ये 55 आपके 55 सुनो 56 आपके 56 देश सुनिए आपके मुस्लिम 56 देश मिलकर के एक छोटे से इजराइल का एक बाल नहीं उखाड़ सकते आपके है ना, आप में इतनी औकात नहीं है आपके 56 देशों में एक इजराइल का भी उखाड़ लेंगे। तो ये हिंद के बारे में तो आप सोचना छोड़ दीजिए, आपके गजबा हिंद ना अपने दिन में सपने देखना मत छोड़िए, दिन में सपने मत देखिए। एक मिनट, आपको याद है अपने अब्बू का नाम सद्दाम हुसैन का? ये तुम्हारा अब्बू होगा, हमारा अब्बू नहीं है। ये अब्बू आपका, हमारे अब्बू है, ये अब्बू आपका हो गया, तुम्हारे अब्बू होंगे। मीना सिंह जी तुम्हारे एक सेकंड, हमारे नहीं है जी हमारे दीदी भाई आए, अगर लेकिन तुम्हारे अब्बू के पास तुम जाओ। चलो वो किसी के भी हो, चलो किसी के भी हो, किसी के भी नहीं, तुम्हारे किसी के नहीं भाई, तुम्हारे तुम्हारे किसी के भी नहीं, तुम्हारे चलिए हमारे एक मिनट चलिए हमारे चलिए हमारे नाला में छुप के रह रहा था, नाला में छुप के रह रहा था सद्दाम हुसैन। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट वैद, कुत्ते की मौत तो इंदिरा गांधी भी मरी थी और हमारे भाइयों सिख भाइयों के हाथों मरी थी, ऐसा नहीं है। गोलियां सुनो, छाती पे गोलियां खा के मरी थी, छाती पे गोलियां खा के मरी थी, शहीद हुई थी, है ना। ये गड्ढे में घुस करके सद्दाम हुसैन की मौत नहीं मरी थी। एक मिनट, किसमें घुस के मरा था सद्दाम हुसैन, बताना जरा। अरे वो जिंदगी काट रहा था ना, नाली में जिंदगी काट रहा था ना। इनको कुछ नहीं मालूम, इनको कुछ नहीं मालूम। हाँ तो अमेरिकियों ने तो उसको फांसी पे लटका दिया ना, अमेरिकियों ने फांसी पे लटकाया उसको। इतना गोबर खाया है, इतना खाया है कि दिमाग चलना बंद हो गया इनका। जैसे वो भर गया, कीड़ा भर गया इनके दिमाग में। इतना क्या बताऊं, अरे तुम्हें तुम्हारा दिमाग में भरा हुआ है इनका, पता नहीं बेना मुझे बात करने दो। इनकी सोच बंद हो गई है गोबर। अरे भाई इनको पहले कोई म्यूट लगाओ, उबैद जी को कोई म्यूट लगाओ, अरे म्यूट लगाओ भाई, थोड़ा सा म्यूट लगाओ। अब खुद की बात इतना एक साथ सभी करोगे तो ये अच्छा नहीं लगता, एक एक करके बात कीजिए और फिर अगर कोई एक बोल रहा है ना तो सारे म्यूट कर लीजिए। जी हमारे साथ जॉली एलएलबी जी ज्वाइन किए हैं, वेलकम सर। वेलकम एंजल जी, कैसी हैं आप? जी सर मैं बहुत अच्छी हूँ। जी सर आप कुछ बोलना चाहेंगे इनसे? उबैद भाई से जरा मैं बात करना चाहूंगा। ओके ओके चलिए हम लोग म्यूट करते हैं। जी उबैद जी आप इनसे बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कैसे हैं जनाब? पहले आप कौन है, मुस्लिम है कौन है? जी मैं इंसान हूँ। इंसान को मैं जवाब नहीं देता हूँ। अच्छा क्यों? हाँ वैसे भी आपकी कौम इंसानों को जवाब देने के, एक मिनट अंजल जी, ठीक है, आपकी कौम ना भाई इंसान को जवाब देने लायक भी नहीं है, क्योंकि आपकी कौम इतनी गलीज कौम है ना भाई। सुन लो भाई। हेलो, हाँ हेलो। हाँ तो बात करने का पहले भाई ना सलीका सीखे कि बात कैसे की जाती है अपने। आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या वो कोई क्या कहते हैं? वैद आपसे रिक्वेस्ट है, इनको बात करने दे, पहले इनको बात करने दे, बुरी बात है कि ओवरलैप करें, इनको बात कंप्लीट करने दे, प्लीज कंटिन्यू। ठीक है आप अपनी बात रखें जॉली भाई। नहीं मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, तो मैं यही कि अगर कोई आपसे बात करता है तो सलीके से बात कीजिए। मैं अगर एज ए इंसान होके, एज ए ह्यूमन बीइंग होके आपसे बात कर रहा हूँ तो आप उस ढंग से, और मुझे आप सुप्रीम कोर्ट का जज या ये सब मत, मैं क्या हूँ मुझे पता है और मेरे जानने वालों को पता है, तो आपको मुझे मेरा बोलते हैं ना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप अपना कंटिन्यू कीजिए, क्या बोलना है आपको? देखिए उवैद, अगर मेरे को इजाजत दे तो मैं कहूंगा कि उवैद जो है इंडिया में बैठे हुए हैं और वो इंशाल्लाह गज़वा हिंद करेंगे और क्या नाम, इस सनातन देश को, जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, वो मुसलमान देश बनेगा। हम इनको ओपनली सपोर्ट करते हैं, हम पाकिस्तान से, वो इंडिया से।
मोहम्मद अली जी, आप पाकिस्तान से हैं बेशक। जो मुल्क की शुरुआत में एक काफिर मुल्क ने उसको पैसा दिया, जो मुल्क चला अमेरिका के दम पे, फिर उसको चाइना ने पैसा दिया। तो आपके मुल्क से गजवा हिंद की बात अच्छी नहीं लगती है, जो काफिरों के ऊपर बोलते हैं ना, उनकी पैसे पे चला है, उनके भीख पे पल रहा है। आज हालत क्या है पाकिस्तान की पूरी दुनिया को पता है। ठीक है, बिल्कुल तो सही कहा, आपके बिल्कुल मुल्क सही से, कहा। हाँ, सर एक मिनट तो रुके ना, आप, यहाँ पे रुके ना सर। सर एक मिनट हाँ रुके हाँ, ना सर। सर देखें, अफगानिस्तान को, तालिबान को तो किसी ने, दुनिया में किसी ने पैसा नहीं दिया था, उसके बावजूद आप लोग अपनी दुम दबा के भागे हो। $3 अरब की इन्वेस्टमेंट छोड़ के भागे हो सर आप इंडिया से। इंडिया वाले जो हैं वो 3 अरब, मोदी जी की $3 अरब की इन्वेस्टमेंट डूबी है, उनको तो दुनिया में किसी ने पैसा नहीं दिया। उसके बावजूद वो बिल्कुल। आप भागने पे, दुनिया भागने पे मजबूर हुई है। आप ठीक, यहाँ पे बैठे हो यूएसए पाकिस्तान को। मोहम्मद अली जी, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। $3 अरब, अगर देखिए ये चीज का मुझे पता नहीं, अगर आप बोल रहे हैं तो इसका कुछ प्रूफ अगर आपके पास हो तो ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। $3 अरब से इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, चिल्लर है हमारे लिए। एक आज मिनट हमारी जाने दीजिए। कंट्री का अब जो जो एक इकोनॉमी है ना, मिनट सुन में लीजिए, मैं आप सुना आपका नाम आपको मोहम्मद अली जी। आपको फर्क नहीं पड़ता, जो आपके यहाँ जो मर रहे हैं बच्चे भूखे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है क्या? ओ अरे माय गॉड। उबैद भाई, जो एक भीख मांग के पाकिस्तानी फिर को रहे हैं जवाब दे उन्हें देने फर्क दो, नहीं फिर मैं पड़ता? तुमसे भी जो बात एक बात रुपए के लिए करूंगा। भीख सुन लो, मांग सुन रहे लो। हैं सर। अरे सुन लेना भाई, ये पहले पाकिस्तानी से बात करने दे। तेरा मियाँ भाई बाद में कर लेना, पहले मेरे को पाकिस्तानी से बात करने दे, उसके बाद तेरे से भी बात करूंगा। जरा उसको तो जवाब देने दे, यहाँ तो कम से कम थोड़ा लिमिट रख। हाँ, तो मोहम्मद अली जी, आप 3 करोड़ की, 3 अरब की बात कर रहे हैं, तो इंडिया की इकोनॉमी आज ट्रिलियंस में है। वर्ल्ड की टॉप मोस्ट हाई इकोनॉमी है इंडिया। ठीक है, तो उनको फर्क नहीं पता। आप अपने मुल्क का देखो, जहाँ पे लोग भीख मांग रहे हैं, आटे की बोरी के लिए लाइन लगा रहे हैं। तो अगर मुसलमानों का इतना ही अल्लाह का करम था ना, और आपका क्या बोलते हैं, पाकिस्तान तो वैसे ही भाई रियासत मदीना है, तो रियासत मदीना में भी जब अल्लाह कुछ नहीं उखाड़ पा रहा है ना भाई, तो ऐसे मुल्क के लोगों से बात करना मेरी तौहीन है, और मेरे मुल्क के बारे में बात करना मेरे मुल्क की तौहीन है। तो आपके सर मुल्क अब के आप लिए सुनोगे, जरा आप सुनो सर, सुनो ना, आप सुनो ना सर, हाँ एक बोलिए। मिनट रुके ना सर, यहाँ पे थोड़ा सा रुके। सर इस वक्त ये $1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है ना, उसको हमारे हमारे दोस्त, हमारे भाई जिनको हम सपोर्ट करते, खालिस्तानी, आपके तिरंगे को उठा उठा के, लंदन में क्या हुआ आपके तिरंगे के साथ, आपका अमेरिका में क्या हुआ आपके तिरंगे के साथ, भूल गए हो? अभी 2 दिन पहले की बात है। तो सर अरे आपकी ट्रिलियन इकोनॉमी जो है ना, वो घुस गई है सर पिछवाड़े में आपके। सर प्लीज कंटिन्यू। सर 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 जाले जी, मैं इनको देखिए जवाब ना, दे सकता हूँ। कैसा ना जाले जी, कुछ को, जाले जी, हाँ जाले जी, हाँ, इनकी प्लीज सवाल का प्लीज आप जवाब मैं दे सकता हूँ। मैं दे सकता हूँ। मोहम्मद अली जी, आप फिर से गजवे हिंद के बारे में जा रहे। पहली बात मैं इंडिया के बारे में बता देता हूँ आपको। आज जीडीपी में 5th है इंडिया में, वर्ल्ड में। पहली बात याद रखो। पाकिस्तान कौन सा लाइन पे, ये बताइए मुझे, पहली बात। और दूसरी बात, ये बोल रहे भूख मारी, और पाकिस्तान में कितनी भूख मारी, और वहाँ का पॉपुलेशन कितना है, यहाँ के पॉपुलेशन कितना है, ये तक मैं बता देता हूँ कि भूखमारी इंडिया में बहुत कुछ कम हो चुका है। जो इंडिया का जो इंडेक्स फिगर देके बोल रहे हैं ना, वो किस बेसिस में तय किया, वो पहले देखो, पहले उसे समझो, किस बेसिस में क्या है। सर इसने माना है। सर ये एक मिनट रुक जाओ सर एक मिनट मोहम्मद अली जी, मेरा बात खत्म नहीं हुआ अभी फिलहाल। एक मिनट रुक जाए। और किस बेसिस में वो इंडेक्स दिया है, वो आप, हमारा इंडिया ने कभी माना ही नहीं है। और इंडिया का हिसाब उठा के देख लो, कितनी परसेंटेज कम है और कितनी है पॉपुलेशन में। आज इंडिया पहले है, ये भी देख लीजिए। इंडिया चाइना को ओवरटेक कर चुका है पॉपुलेशन में, इतना भी मत बोलो। और पाकिस्तान का पॉपुलेशन कितना है, और कहाँ से पाकिस्तान क्रिएट हुआ, इंडिया से अलग हुआ है। और बांग्लादेश कहाँ से किया हुआ, इंडिया से अलग हुआ है। अफगानिस्तान कहाँ से हुआ, इंडिया से अलग हुआ है। कितनी देश इंडिया से अलग हुआ है, और फिर भी आपको दूसरे देश चाहिए, और मुसलमानों को दूसरा देश चाहिए। अगर वो चाहते तो वहीं पे जा सकते थे ना, क्यों नहीं जाए वो, और इंडिया में क्यों फंस गए। सर और सर सर ये सर नहीं, मैं रुक आपको जाओ बताऊं मोहम्मद आपको, अली जी, अभी रुक जाओ, मेरा बात बहुत खत्म नहीं लंबा हुआ हो है अभी जाएगा ना, फिलहाल। बहुत लंबा हो नहीं, जाएगा। रुक जाओ चलिए बोलिए बोलिए बोलिए। रुक जाओ, मेरा बात खत्म नहीं हुई। और जहां तक मैंने आपको बोला, पाकिस्तान में बच्चे को क्या सिखाया जाता है, कितना वीडियो आते हैं, नफरत फैलाते हैं इंडिया के। वही इंडिया का वीडियो के बच्चे को देखो, वो दोस्ती फैलाते हैं। लेकिन मैंने उस रोज भी सवाल पूछा, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया, पहली बात। ठीक है, इतना भी मत बोलिए। जहां तक इंडिया का है ना, और ये बात बताइए मुझे, पाकिस्तान में एक मिनट रुक जाए उवैज, एक मिनट रुक जाइए, मेरी बात खत्म। उवैज एक मिनट रुक जाए, उवैज एक मिनट रुक जाइए, मेरी बात खत्म नहीं है। और मैं तो पाकिस्तान इंडिया में में रहता हूँ ना, मैं बताता हूँ। एक मिनट रुक जाइए उवैज, एक मिनट रुक जाइए। और पाकिस्तान में अगर भूख मारी है, ये है,
तो पाकिस्तान सुपर लीग खेलने के लिए इंटरनेशनल प्लेयर भी वहां पे आते हैं, तो वो पैसा कहाँ से आता है, ये बताइए मुझे। और सर जी एक मिनट एंजल एक मिनट रुकिएगा, मैं इनको थोड़ा सा रिप्लाई दे दूं, जस्ट 10 सेकंड का दूंगा, ज्यादा लंबा नहीं दूंगा। सर ये मिसमैनेजमेंट है, बिल्कुल जी मिसमैनेजमेंट है। यहाँ पर आपके पास जो खबरें आ रही है मैं उससे इनकार नहीं करूंगा, बड़ी बदनामी वाली आ रही है, मगर ये टोटली मिसमैनेजमेंट है। ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं हो गया कि 1 साल में 2 साल में पाकिस्तान का यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा नहीं हुआ। ये मिसमैनेजमेंट हुई है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आई हुई है, यहाँ पर हर बंदा एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहा है, यहाँ पर यह है प्रॉब्लम। इसकी वजह से हम लोग इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर हैं। अब ये निकल जाएंगे। आप जिस तरह 1990 में आप लोग यानी कि क्राइसिस में आए थे, इसी तरह हमारे यहाँ भी ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। अवैध को क्यों निकाल दिया? मोहम्मद अली जी एक जवाब पूछ रहा हूँ। एक पाकिस्तानी रुपीस का डॉलर में वैल्यू क्या चल रहा है? $1 मतलब कितना होगा, कुछ पता है आपको? जी बिल्कुल पता है मुझे, 280 के करीब है। कितना? 280 के करीब है। तो और जहां तक आपके पाकिस्तान के जो इकोनॉमिस्ट है उनका है कि 2025 तक यही 500 रुपए के क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो भाई यहाँ बैठ के ना बकलोली करने से अच्छा भाई थोड़ा देश की इकोनॉमी पे ध्यान दो। सुन लीजिए सर, सुना ना, थोड़ा जाओ पढ़ाओ लिखाओ बच्चे लोग को, बोलो IAS IPS कुछ बने, देश की तरक्की करे। यहाँ बैठ के ज्ञान ना दो भाई, कैसा ना, पहले अपने देश को संभालो फिर आके इस्लाम को। ये नहीं कर सकते एक मिनट सर 27% मुसलमानों की संख्या हो गई है। सुने तो आपने बोला ना सर 27% हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की संख्या हो गई है। आप सिर्फ उस वक्त का इंतजार करें ये 40% क्रॉस करे, आप हिंदुओं पे राज करेगा मुसलमान, आप हिंदुओं पे राज करेगा मुसलमान। अभी आप लोगों को नजर डाल के रखी हुई है। अभी उवैद बैठा हुआ था ना, उवैद खान कहाँ से था? हिंदुस्तान में था ना, वो गज़वा हिंद की बात करता है सर, वो हिंदुस्तान के अंदर बैठ के गज़वा हिंद की बात करता है। आप लोगों को नजर डालेगा। एंजल मैम सवालों का जवाब देने दो ना। एक मिनट मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। 1 मिनट। ये जो अभी जिसको बोल रहे थे ना वो उबैद करके, वो हिंदुस्तान का नहीं। अभी जब वो LLB के साथ बात कर रहा था ना तो उसने बोला आपके यहाँ, मेरे को उस पर डाउट है, वो पाकिस्तानी है, वो झूठ बोल रहा है कि मैं हिंदुस्तानी, वो पाकिस्तानी है। जी वो पाकिस्तान का ही है। जी एक सेकंड, और हमारे साथ प्रीति हुमैन जी ज्वाइन की है। वेलकम मोस्ट वेलकम मैम, आपका एकदम दिल खोलकर स्वागत है। शुक्रिया बहुत। मोहम्मद अली और ये जावेद साहब इतनी बड़ी भी नहीं फेंकते कि अगला बंदा शर्मिंदा हो जाए, इतनी बड़ी भी नहीं फेंकते। गज़वा हिंद की बात कर रहा है वो बंदा हिंदुस्तान में बैठ के, तो इसमें इतनी कौन सी तीर मार देने वाली बात है? बात ही तो कर रहा है, कौन सा गज़वा हिंद होने लग गया है? तो आप ये जो उछल रहे हैं किस बात पे उछल रहे हैं? दूसरा आप बोल रहे हैं पाकिस्तान में ये फेज आया है और पाकिस्तान उस फेज से निकल जाएगा। 1947 से वो उस फेज में फंसा हुआ है, अभी तक नहीं निकला और इंशाल्लाह आगे भी नहीं निकलेगा। अब तक पता नहीं रहा है। 1901 मिनट सर, मैं 1 मिनट। और 1990 तक हमारी अठन्नी जो थी ना आपके 1 रुपए के बराबर थी। आप कह रही है आपकी 19 उठाए, गूगल करें, अभी गूगल करें। 1 मिनट सर, 1 मिनट रुके सर, 1 मिनट रुके सारे, 1 मिनट रुके सर, बड़ी मेहरबानी। आप लोग इतने सारे लोग काउंटर करने लग जाते हैं, एक बंदा बैठ जाता है। आप रुको तो मैम, मैम नहीं, ये कोई बात नहीं है कि आप यहाँ पे बोले, आप बोलेंगी और मुझे कंप्लीट करने दें। हाँ, ये अब इसको लगी है आग। आपने कंप्लीट किया था तब मैंने बोलना शुरू करा था। एंजल म्यूट करो, एंजल इसको म्यूट करो, ये ऑफिशियल भिखारी को म्यूट करो प्लीज। ये गज़वा हिंद की बात करते हैं, आप लोग पत्थरों से करोगे, जूतों से करोगे या डंडों से करोगे? आपके पास है क्या? एजुकेशन नाम की आपके पास चीज नहीं है, आपके बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते, उनको साइंस का पता नहीं है, दुनिया कहाँ से कहाँ चलेगी, आप गज़वा हिंद करोगे? उठ, इतनी बड़ी स्टेटमेंट देने से पहले एक बार शीशा तो देख लिया करो कि बात गज़वा हिंद मतलब वॉर करेंगे और गालिब पा लेंगे। 40% हो जाएंगे तो देख लेना ये गालिब आ जाएंगे। 40% वाली बात मैम 40% होंगे ही नहीं मैम। 40% में से तो 20% तो एक्स मुस्लिम हो गए। हाँ, तो किस ख्वाबों की दुनिया में जी रहे हो आप? बहुत स्टूपिड लग रहे हो। और दूसरा वो एक फेक इंडियन बन के आया, वो है तो पाकिस्तानी, पता मुझे चल गया उसका। तो वो भी गज़वा हिंद क्या आप लोगों का बच्चे हो? ये फेरी टेल्स चल रही हैं क्या? बच्चे हो? मुझे तो गज़वा हिंद के नाम पे हंसी आती है। आप लोगों को ये एजुकेशन दिया गया है, अच्छा आप लोग जी रहे हो, ड्रीम कर रहे हो, ओके दुनिया में गज़वा हिंद होगा, आखिरत में जन्नत मिलेगी, ये लाइफ है आपकी? शिट लाइफ है आपकी, कोई फायदा नहीं है, वेस्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड रिसोर्सेज।
नहीं मैं ये बोल रहा था कि 27% 27% बोल रहा है ना ये मुस्लिम है। अरे तो भाई उसमें से ना 15% 15% तो एक्स मुस्लिम हो गए बोल रहा। तो प्रैक्टिस कौन करता है? प्रैक्टिस कौन करता है? जी मीना मैम 1 मिनट आप उनको बोलने दीजिए। बोलो एक-एक बोलो, करके इसको बात बोलने करते दो। हैं हम लोग। ऑफिशियल भिखारी बोलो। उनको अच्छा वो चला गया मतलब भाग गया। अपनी बेइज्जती। हाँ वो मतलब कि समझ आ गया कि अब यहाँ पे हाँ क्या बोलने आए और क्या बोलना था। वाओ, तालियां बजाओ सारे। क्राइसिस जब से निकल गया यूनाइटेड हो पाकिस्तान, माशाल्लाह। हाँ एंजल जी उवैद को ज्वाइन कीजिए ना, उवैद शायद है, उवैद को ज्वाइन कीजिए ना। ये देखो पाकिस्तान का फ्लैग लगा के आया पाकिस्तानी। मतलब मैं फेक इंडियन हूँ भाई, मैं इंडियन ही हूँ। बिल्कुल भाई बिल्कुल फेक इंडियन हो, फेक अगर इंडियन होता ना, अगर इंडियन का दौर होता। एक-एक करके बात करें प्लीज। LLB सर बात करेंगे, आप कीजिए, एक-एक करके बात कीजिए तो अच्छा लगेगा, है ना, लोगों को भी समझ आएगा। एक मिनट आपको मैं इंडिया की बुक दिखाता हूँ। इंडिया के मेरा आप ये सोच रहे हैं ना कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं इंडिया का, आप ये समझो तो मैं इंडिया के वो दिखाता हूँ आपको। 1 मिनट। कोर्स जो मेरा कोर्स है वो इंडिया का है और उसमें संस्कृत भी है, और वहाँ पाकिस्तान में तो संस्कृत भी नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट की। भाई मैं पाकिस्तान की किताबें दिखा दूं, मेरे पास पड़ी हुई है। नहीं मैं हूँ इंडियन, लेकिन पाकिस्तान की बुक्स में दिखाती हूँ, फिर मुझे बोल दीजिएगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ। ये सब दिखाने से कुछ नहीं होता है, एक बार पेज दिखा दो ना। मैं आपको ना 1 मिनट रबानी जी 1 मिनट मैं आपको अपनी गाड़ी दिखाता हूँ। वो यूपी की है, मैं दिखाता हूँ। ठीक है 1 मिनट रुकिएगा। डजंट मैटर कहाँ से हो, बात तो गजवा हिंद की कर रहे हो ना। इंडियन हो पाकिस्तानी हो डजंट मैटर, बात आप गजवा हिंद की कर रहे हो। इतनी स्टूपिड बात कर रहे हो, आपको जरा भी शर्म नहीं आती? किस नॉलेज की बेस पे आप ये बात करें? क्यों नहीं आती आपको शर्म? आपको आनी चाहिए। मैडम एक मिनट, हमें शर्म नहीं आती। गजवा हिंद तो बनेगा। बनेगा ओके, इससे क्या बन जाएगा? कितने जाहिल लग रहे हो आप अपना बनेगा जस्ट लाइक किड्स। एक मिनट इसको बोलो, इसका बाप पावर में बैठा है, मोदी बैठा है, योगी बैठा है, देखो कितना गजवा हिंद कर रहा है उन्होंने। समझ में आया? कुछ बोलने से पहले थोड़ा शर्म कर लिया करो यार। वो तो समझ में आता है। मोहम्मद अली तो चलो फर्स्ट स्टेट है। मोहम्मद अली का भाई समझ में आता है कि वो पूरा गुस्सा निकालता है, उसको सुनते हैं। दिल्ली के सामने खड़े होते हैं ना। मैं क्या बोल रही हूँ, वो जो आता है ना मोहम्मद अली, उसका सबको समझ में आता है कि वो पागल है, वो फ्रस्ट्रेशन निकालने आता है यहाँ पे, क्योंकि वो पाकिस्तान से वैसा ही उनको सिखाया जाता है। और हम लोग भी हंसते हैं पीछे बैठ के, उसको हम कुछ नहीं बोलते, क्योंकि हमें पता है बिल्ली के ख्वाब में वो होता है ना छिचड़े, वो है आपके ख्वाब में। खाते यहाँ का हो, गाते वहां का हो। तो मुझे ये भी समझ में नहीं आता है कि जो अपनी माँ है, अपनी माँ को माँ भी बोलते हैं, पड़ोसी को माँ बोलते हैं। आपको पता है वो योगी जो राशन देता है ना, योगी जो राशन देता है वो राशन मैं नाली में डाल देता हूँ, पता है। और उसके मुंह पे चलो गांधी की फोटो दिखाओ मुझे। अच्छा गांधी की फोटो दिखाओ, तुम्हारे पास कैमरा है ना? कैमरा ओपन करके गांधी की फोटो दिखा दो एक बार। चलो गांधी की किसमें फोटो दिखाऊं मैं? तुम्हारे बुक्स है ना तुम्हारे पास, एक बार दिखाओ। मेरे पास बुक्स हैं तो मैं आपको वो दिखाता हूँ ना, गाड़ी। अच्छा गाड़ी दिखा दो, गाड़ी दिखा दो, गाड़ी दिखा दो, गाड़ी। एक मिनट सुहेल भाई चुप करो, सुहेल भाई चुप करो, एक सेकंड। गाड़ी दिखाओ भाई जल्दी, गाड़ी दिखाओ, नंबर दिखाओ। आप बात कर रहे थे ना, एक बार गाड़ी का नंबर दिखा दो प्लीज। वो गाड़ी आपकी जो भी यूपी की है, MP की है, CHD की है, जो भी है दिखा दो प्लीज एक बार कैमरा ऑन करके। एक मिनट सब लोग म्यूट रहिएगा, गाड़ी दिखाना है इसको, मुझे देखना है कि मुझे पूरा डाउट है ये पाकिस्तानी है, ये इंडिया का नहीं है। चल दिखा भाई गाड़ी, और हम देख लेंगे वो गूगल से फोटो होगी गाड़ी नंबर प्लेट की, या फिर क्या है। चलो ये देखिए ये बुक है। नहीं गाड़ी की नंबर प्लेट दिखाओ भाई, बुक तो मैं भी दिखा देती हूँ पाकिस्तान की, यहाँ पे मेरे पास भी है, मेरे पास। एक मिनट, हाँ ईरान की बुक भी है। कहाँ है गाड़ी? गाड़ी कहाँ है? अरे ऐसे कुछ भी दिखा के भाग गया। अरे सही से दिखाओ भाई गाड़ी का नंबर, उस पे तो चांद बना हुआ था। एक बार दिखाओ भाई। अरे गाड़ी दिखाओ भाई, अपना थोबड़ा मत दिखाओ, बहुत पाकिस्तानी देखे हमने। एक बार गाड़ी दिखाओ, फिर से दिखाओ प्लीज, सही से दिखाना। वो दिखा नहीं हम लोगों को किसी को भी। क्या है ये? UC सही से दिखा नहीं? UC दिखा भाई, UC दिखा है। एक मिनट दिखाओ, देख लिया? दिख गया। नंबर क्यों छुपा रहे हैं? फटरी क्यों दे रही? हाइड क्यों कर रहे हो? किसका डर है? हाइड क्यों कर रहे हो?
योगी का डर है, योगी का डर है। अभी तो टकला बोल रहा था, अभी फिर क्यों डर लग रहा है योगी से? तो वही ना, गजबा हिंद चाहिए इनको, घंटा चाहिए इनको। चलो तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं थोड़ी चीजें सुन रही हूँ। मैडम रब्बानी मैम 10-10 रुपए में ऐसी फर्जी नेम प्लेट मिलती है। अरे वो दिख रहा था, टेप से लिखा हुआ उसमें। नहीं, और ये डर मतलब नहीं ये बात। एक बार उबेद को बोले, इसका चेहरा भी आ गया सामने बेटा, एक बार पीछे करके देख ले वीडियो। बिल्कुल। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो है उसको ढक रहा है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि इसको योगी से फट रही है। जिसको अभी ये कह रहा था टकला आज उसी से फट रहा है। पता है उसको कि फिर बुलडोजर बाबा का क्या आतंक होता है, कैसे गजवाए हिंद निकालता है पीछे आप तरफ, क्या पीछे गजवा हिंद करोगे? आप तो 2-3 औरतें आपसे बात कर रही हैं, आप डर गए हो, आपने नंबर छुपा दिया है। ऐसे लोग गजवा हिंद करेंगे, शेम ऑन यू। मैडम मैंने ना उबेद भाई की पूरी चीजों का ये बात सही बोली मैम ने, ये बात सही बोली। क्या हिम्मत है रब्बानी जी, मैं अभी आप लोग को अनाउंस करना चाहता हूँ कि उबेद भाई का मैंने जो है पूरा फेस के साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग लिया है और मैं यूपी पुलिस को टैग करता हूँ ट्विटर पे। यूपी पुलिस को टैग करता हूँ कि ये हमारे देश में गजवाहीन करना चाहते हैं, तो प्लीज टेक ए नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट दिस गाय। और फिर ये भी ऐड करना भाई कि ये जो है जो कह रहे टकला, हमारे योगी साहब को कह रहे टकला। एक मिनट, मैं पाकिस्तान के मुसलमानों से प्यार करता हूँ, ना कि पाकिस्तान से, समझे? अरे भाई आप किसी को भी प्यार करो, गजवाहीन करना है ना इंडिया में, गजवाहीन करना है ना इंडिया में, तो उबेद एक मिनट, उबेद देख, मैंने रहूंगी म्यूट। हाँ रबानी जी एक सेकंड, एलएलबी साहब को बोलने दे। नहीं ये जो रिपोर्ट कर रहे हैं उसमें एक चीज ऐड कर लीजिए एलएलबी साहब थोड़ा सा मेरे तरफ से, कि इन्होंने कहा है हमारे योगी साहब को कि टकला, ठीक है? ये हमारे देश के मंत्री है और बताइए उनको कह रहे हैं कि टकला है, तो थोड़ा उसमें आप प्लीज ऐड कर दीजिएगा। मैं प्रॉपर पूरा अच्छे से यूपी पुलिस के ट्विटर पे इसको टैग करने वाला हूँ और वहाँ का जो सीएम ऑफिस है वहाँ पे भी इसको टैग करूंगा और इनका प्रॉपर मैं पूरा ये करूंगा। हाँ बोलिए उबेद भाई। जलील जी मेरे तरफ से ऐड कर लेना, रेशन भी वो बिरका देते ना, रेशन लेके बिरका देते ना, वो भी ये भी पॉइंट है। एक मिनट रुक तो जाइए, मैं उसको गलत कोई कह रहा हूँ ना, मैं इंडिया को गलत कह रहा हूँ। जो वो कह रहे हैं गजवाहीन करना है ना आपको, आपने बोला ना गजवाहीन करना है आपको, कीजिए गजवाए हिंद। उन्होंने मुझे पैसे दिए थे इस बात को करने। सुनिए तो एलएलबी भाई एक मिनट प्लीज, मैं बताऊं इसको मजाक में मतलब मैं बोल रही, रियल में सच में इसका जो इतना वीडियो मजाक नहीं है मीना सिंह जी, आप मजाक आप ले रही है, मजाक ही नहीं चल रहा है यहाँ पे। जरूरी है मैडम एक सेकंड म्यूट कीजिए, जी एक सेकंड म्यूट कीजिए मैम, ये मजाक नहीं चल रहा है। मैम म्यूट कीजिए आप, मीना सिंह मैम आप प्लीज म्यूट कीजिए। और एलएलबी सर बोलिए, आप बोलिए सर, क्योंकि हाँ एक्शन लेना जरूरी है। मेरे देश में रहकर चाहे वो कोई भी रिलीजियस का बंदा रहने दो, चाहे वो हिंदू रहने दो, मुसलमान रहने दो, कोई भी जो मेरे देश के खिलाफ उल्टा बोलेगा मैं उसको नहीं बख्शने वाला, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए। इस बंदे ने अभी पूरे इतने लोगों के सामने बोला है कि इसको इस देश में गजवाए हिंद करना है। तो वो पाकिस्तान का, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, लेकिन वो भरवा आके मुझे बोलता है पाकिस्तान का कि इंडिया के मुसलमान ये करेंगे, और ये इंडियन मुस्लिमों के, जिस मुल्क ने इसको एजुकेशन दिया, जिस मुल्क ने इसको राशन दिया, वो उनके सपोर्ट में बोल रहा है। तो ऐसा बंदा मुझे नहीं चाहिए इस मुल्क में, ऐसे बंदे को मुझे नहीं चाहिए। एक मिनट भाई देखो, मैं अपने और बताओ एलएलबी भाई ये पहली बार नहीं बोला इसने, सुनिए तो पहली बार नहीं बोला, ये कई स्ट्रीम में बोल चुका है ये सब चीजें जो आज ये बोल रहा है, ये पहले बार कई बार बोल चुका है। ये इसके खिलाफ कार्रवाई करवाओ बिल्कुल। अरे भाई सुन तो लीजिए, एक बार ये भी कबूल किया कि पैसे दिए थे, लोगों ने पैसे दिए थे ये बात बोलने के लिए, ये भी कबूल किया। सॉरी मैं आज के बाद ये सब बातें नहीं कहूंगा, और हिंदुस्तान जिंदाबाद, और आज के बाद ये नहीं करूंगा, और फ्लैग अभी हटा रहा हूँ मैं, आज के बाद नहीं करूंगा। शाबाश। और ऐसा कुछ अगर आप आगे से अगर मैं करूँ तो आप कार्रवाई कर दीजिए, आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। ओके गुड बॉय ओके। निकल गई सब एक इनकी, सब एक भाई तुम कल को तुम दूसरा नाम लेकर, कल को तुम दूसरा नाम लिख करके, कल को तुम वॉइस चेंजर करके आओगे, फिर तुम यही करोगे। तुम क्या भरोसा तुम्हारा, तुम पे भरोसा नहीं कर सकते। अरे इतने से मैं गजवा इनका सपना भूल गए। नहीं मैं नहीं गजवा हिंद नहीं करूंगा मैं। मोहम्मद अली को बुलाओ। सुनिए ये मोहम्मद अली के साथ में, ये मोहम्मद अली के साथ में ये कई बार इसने कई स्ट्रीम में ये सब चीजें बोला है, ये कई बार बोला इसने, पूछो से, आज ये पहली बार नहीं बोल रहा, ये मोहम्मद अली के साथ में कई सारी स्ट्रीमों में ये सब चीजें बोल चुका है। नहीं मैम आज के बाद ऐसा नहीं होगा मैम।
वेद, के ये बाद ऐसा तुम्हारा हुआ तो आप पूरा मेरे पास पे वो रिकॉर्डिंग है। बाबा देख लेंगे आज के बाद क्या होगा, अभी उसकी टेंशन छोड़ दो आप। हाँ, आगे के बारे में टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि हम लोगों के पास जो इनका सबूत चाहिए, चाहे ये जितना भी फेस बदल के आए, हाँ, नाम चेंज मिल करके गया। आए, जो भी करके आए, वो हमें मिल गया, टेंशन नहीं लेने का। लेकिन हाँ, अब बताओ भाई कि तुम्हें गजवाए हिंद क्यों नहीं करना है, ये बताओ। अरे मैं इतना नहीं जल्दी करना हार है। क्यों मान रहे हैं? उवैद खान सच्चा मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डर रहा, तुम टकले बाबा से क्यों डर रहे हो? देखिए, हमें पकड़ना नहीं है ना पुलिस में। नहीं, वो जो राशन फेंका है तुमने गटर में, वो उसका भी हिसाब लिया जाएगा और गजवाए हिंद भी तुम्हारे से करवाया तुम जाएगा। राशन फेंके थे, उसके किसी गरीब को अगर तुमने वो राशन दिया होता तो शायद उसका घर वो खा रहा होता। गवर्नमेंट तुमको इतनी सारी सुविधाएं देती है, इतनी तुम्हारे पीछे खर्चा कर दिया, तुम राशन गटर में फेंक रहे हो। देखिए, जो मैंने राशन की बात कही, राशन नहीं हो रहा अभी, इसको पुलिस का डर हो रहा है, कोई पूछे जरा, इसको बोल अल्लाह बचा लेगा, टेंशन का ले रहा भाई, पुलिस से राशन मुझे देखो, राशन मुझे पूरा मिलता है और मैं खाता भी हूँ। मैं ऐसी उनकी बातों में आके कह रहा था, और राशन उनका मेरा अब भी घर पे रखा हुआ है। मैं उनकी बातों में आके कहा, समझी। मैं नहीं करूंगा आज से, ऐसा नहीं बोलूंगा, और मैं माफी मांगता हूँ। वहां से स्टीम यार्ड जो भी है इनका, उस पे मैं कभी आऊंगा ही नहीं। आज से ही मैं क्वाइट करता हूँ। और नहीं, तुम आओ, तुम नहीं, तुम आओ, लेकिन जो तुम ये बातें कर रहे हो, ये मोहम्मद अली के आकर के बातों में, वो क्या लग रहा है कि वो तुम्हारा सगा है? तुम इंडिया के होकर तुमको लग रहा है वो पाकिस्तानी आकर के बहका रहा है, तो तुम उसकी बातों में आके बहक करके उसकी बातों में कह रहे हो कि हम गजवाए हिंद करेंगे। तो लीजिए, ये मुझे, मैं देखो, मैं पहले ना इस्लाम पे ही बात करता था, लेकिन जब से ये मुझे मिले हैं तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से बोलो, उसकी तरफ से बोलो, और ये फेक। अच्छा रुको, बात तो सुनो। तुमको बाबा जी बराबर गंदा देगा तो खाओगे क्या? बोलेगा तुम्हारी बहन को मेरे पास भेजो, तो भेजोगे क्या? हाँ, वो यहाँ पे होता, वो पाकिस्तानी जो आया था गजवा हिंद करने, अभी होता कितना सैड फील करता। आपने क्विट कर दिया है, आपने कहा मुझे लड़ना ही नहीं है। काश वो यहाँ पे होता। भाई आखिरत में क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह को? गजवा हिंद के लिए जब सवाल जवाब होगा, अल्लाह पूछेंगे भाई गजवा हिंद के लिए तेरे को भेजा था और तू ऐसा बोल रहा है, क्या जवाब दोगे अल्लाह को? भाई नहीं, तुम कंटिन्यू करो भाई, मैं मेरा काम करूंगा, तुम तुम्हारा काम करो, इंशाअल्लाह भाई तुम्हारी जीत होगी, ये मैं तुमको गारंटी दे रहा हूँ। चलो तुम कंटिन्यू करो गजवा हिंद भाई मुझे करना ही नहीं है। आई एम सॉरी, मैंने आप गलत बोला, कुछ नहीं बोलना नहीं है पहली बात। और मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद और रहेगा। उबैद ये जावेद खान है, क्या नाम है इसका? उवैद खान, बात सुनो, तुम आओ स्ट्रीम्स पे आओ, बात करो, ठीक है, लेकिन ये जो हेट फैलाना है, वॉर के लिए उकसाना और उसको फिर सपोर्ट भी करना, ये मत करो, ये हम बोल रहे हैं बस। वो तो फिर मुसलमानों को मैं परेशान भी तो ना करो, हमें जो परेशान करा जाता है इस मारे हम बोलते हैं। सबसे ज्यादा जो दुनिया में गंद फैलाया हुआ है ना, वो मुसलमानों ने फैलाया मेरे भाई, ठीक है? तो ये विक्टिम कार्ड भी मत खेलो, विक्टिम कार्ड भी मत खेलो। परेशान करा जा रहा है। आपको किसने परेशान किया है? क्या परेशानी है? अपनी परेशानी बताओ, शायद मैं आपकी परेशानी सॉल्व करूं। परेशान इनको किया जा रहा है, हद है इनकी। अमी भाई, कोई तालीम हासिल करो, दुनिया में आगे बढ़ो, आपको कोई परेशानी नहीं। मदरसे बंद करवा दिए जा रहे हैं हमारे, 600 मदरसे होने चाहिए, मदरसे तो बंद होने चाहिए। क्यों? अच्छा, मदरसे बंद हो रहे हैं भाई, वो मदरसे से शुरू होती है। 2 मिनट लूंगा, सिर्फ 2 मिनट लूंगा मैडम। श्योर, गो अहेड। हाँ प्लीज। मदरसे बंद हो रहे हैं, और क्या दूसरी परेशानी है भाई आपको? और कुछ नहीं है, बस मदरसे। अब मुझे ये बात बताओ, मदरसों से पढ़े लिखे आज दुनिया को उसने कुछ दिया हो, एक साइंटिस्ट का नाम बताओ इस पूरे मुल्क में, इस पूरी दुनिया में से एक साइंटिस्ट का नाम बताओ जो मदरसों से पढ़ाई लिखाई करके ऐसे दुनिया को बहुत अच्छा उसने कुछ दिया हो, एक नाम बताइए मुझे। उधर मदरसों में वो तालीम। अरे भाई मैं नाम पूछ रहा हूँ, मुझे ज्ञान मत दो, ज्ञान मुझे बहुत है, मुझे ज्ञान एक नाम बताओ कि मदरसे से पढ़ा लिखा एक साइंसदान का नाम मुझे बताइए आप। मुझे नाम तो नहीं पता। अच्छा ठीक है, एक डॉक्टर का नाम मुझे बताओ जो मदरसों से पढ़ाई किया है और उसने डॉक्टरी करके आज लोगों की सेवा कर रहा है, एक डॉक्टर का नाम बताओ मुझे। डॉक्टर जाकिर नायक। अच्छा, डॉक्टर जाकिर नायक लोगों की सेवा कर रहा है मदरसे। अरे वाह, क्या बात है यार, क्या बात है। कितने मुसलमानों के लिए वो काम किया है भाई? कितने मुसलमानों के घर की रोटी रोजी जाकिर नायक चला रहा है? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो डॉक्टर है। अरे भाई उसने मदरसे से पढ़ाई किया है क्या? डॉक्टर नहीं है वो डॉक्टर इसका है, सिर्फ लोगों को भड़काने का डॉक्टर है, ठीक है? इसलिए भागा भी फिर रहा है, लोगों को भड़काने का डॉक्टर है। नहीं, अब जाकिर नायक का न्यूज़ में बता, लेटेस्ट न्यूज़ एक बता देता हूँ जाकिर नायक को
एक्चुअली जाकिर नाइक को डिपोर्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम इंडिया में अरेस्ट करने वाले हैं, ये भी देखिए। हाँ, ओमान से ना, ओमान से। अच्छा सुनो, तो एंजल मैम मैं जा रही हूँ नीचे अब। हाँ ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। अमित भाई जो मैंने आज मैसेज दिया है साहिल भाई को पहुंचाइएगा। हेलो जी जी श्योर, जी बिल्कुल। जी जी बोलिए। ये उबैदुल भाई चले गए क्या? नहीं, यही है। देखो भाई, पाकिस्तान में आटा 150 रुपये किलो है और तुम यहाँ के अनाज लेकर नाले में बहा रहे हो, और फिर भी यहाँ रहते हुए इतनी तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि तुम कह रहे हो कि यहाँ गजवाए हिंद करेंगे। सोच लो, और फिर कह रहे हो कि हमारे साथ जुल्म होता है। ये किस तरह का जुल्म है, ये बताना जरा। अब वो मोहम्मद अली के बातों में आकर, वो मोहम्मद अली एक नंबर का भड़काऊ है, और उसका अभी अगर आज या कल तुम्हारे घर पे बुलडोजर चलता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तुम होगे या तुम्हारे अली होंगे? जी सॉरी आपको काट रही हूँ, वो इतना डरपोक है, वो मेरी बात सुने जवाब दिए बगैर ही भाग गया। उसने मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि उसके पास कुछ था ही नहीं बोलने को। था ही नहीं। आइए बताइए, इसको आगे करके वो भाग गया। अभी बुलडोजर अगर चले तो बताइए किसके घर पे चलेगा? आगे ओ तेरी, आ गया। मोहम्मद अली, ये देख लो तुम्हारे हिंदुस्तान के बेगैरत मुसलमान, पेट गिल्ली हो गई है। यार पता है क्या हुआ, क्या कि कह रहा, देखो बैठा तो मैं भी हिंदुस्तान में ही हूँ, लोगों को अभी तक यही नहीं समझ में आया, लोग मेरे पे पाकिस्तानी टैग लगाते हैं, मैं कहता हूँ लगा रहे रहो। अच्छा बैठा तो मैं भी मुझे हिंदुस्तान में पागल ही हूँ, समझा? मैं आज तक पकड़ा गया, मुझे नहीं बना सकते। मैं आज तक पकड़ा गया, वो बेचारा छोटा था वो। जी जी सर। मोहम्मद अली सुनिए ना, मोहम्मद अली जी, झूठ मतलब क्यों पाकिस्तानी, मतलब मैं जब से मुसलमान हूँ या नहीं हूँ वो सेकेंडरी पार्ट है, लेकिन मुझे पाकिस्तान वालों की ना दोगलापंती ना भाई कभी हजम नहीं हुई। मतलब कितने बड़े दोगले हो भाई तुम यार, प्लीज। मतलब हिंदुस्तान में रह के कोई पकड़, अरे भाई मतलब ये दोगलापन लाते कहाँ से? भाई बॉर्न है कि मतलब मदरसों में मौलाना जी ने पीछे से इंजेक्ट किया आप लोग के? ये आपके सच वाला को करा था ना, सच वाला ने तो एक्सेप्ट करा था कि पीछे से क्या नाम इंजेक्ट किया गया। लीजिए ना मोहम्मद अली, मेरे से बात कीजिए ना। अरे मेरे से बात करो भाई, मैं जवाब चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने ये कहा है, एक मिनट सर, एक मिनट, मैंने क्या कहा कि हो सकता है मैं भी हिंदुस्तान में बैठा हुआ हूँ, क्या आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया? अरे यार ये हो सकता है मैं भी हिंदुस्तान में बैठा हूँ और मैं हूँ यार। ये 10-10 रुपए की सिमें मिलती है, 92 कल मैं 91 की सिम से तुम्हें कॉल करूंगा अमित, तुम्हारा मेरा तो राब्ता है ना व्हाट्सएप के पर, कल मैं तुम्हें 91 की सिम से कांटेक्ट करूंगा। हाँ करिएगा। ठीक हो गया, डन हो गया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।